डॉक्टर साहब हम समझ सकते हैं, परंतु छोटे बाबूजी दिल्ली गए, फोन करने वाले थे वो भी नहीं किए, और आज वहां से फोन। प्लीज, बिजी होंगे इसलिए फोन नहीं किया होगा। अभी आपसे बात कराता हूँ उनकी, रुकिए। वीर का फोन आ रहा है। नहीं उठाए ना फोन। हम कह रहे हैं आपसे कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर साहब। आप पापा का फोन, वीडियो कॉल। एक सेकंड। पापा, हेल्प। सब ठीक है ना वहां पर? आप ठीक है ना? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें क्या होना है? बस क्या काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए 10 दिन में आ जाएंगे हम वापस। ओके पापा, यू टेक केयर। अच्छा किया दिग्विजय, बहुत अच्छा किया जो तुमने वही कहा जो हमने तुमसे कहने के लिए कहा था। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को। आपका परिवार भी है वो। गलत, गलत दिग्विजय। हमारा परिवार सिर्फ हमारा बेटा वीर है और कोई नहीं। मिल गई आपको तसल्ली रानी? बात हो गई ना अब? डॉक्टर साहब हमें शक हो रहा है। बस कीजिए रानी, इनफ। अंदाजा भी है आपको कि क्या कह रहे हैं आप। इस तरह चिल्लाकर मैंने ठीक नहीं किया। रानी पहले ही घबराई हुई है, इतने अटैक्स हुए हैं उन पर, शायद वही उनके शक की वजह भी है। रानी देखिए, आई एम सॉरी। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसका जरूर सदमा लगा होगा आपको, किसी को भी लग सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए हमें। लेकिन आप एक जिद पकड़ के बैठी हैं रानी। डॉक्टर साहब इस घर को छोड़कर चले जाएंगे तो चीजें सुलझ नहीं जाएंगी। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। माफ कीजिए रानी, पर आपको यहां से निकाल कर सेफ रखने के लिए मुझे ये कहना जरूरी है। आप इस घर में मेरी वजह से हैं, और अब मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में और रहें। समझिए आप? मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं, आप जल्दी आइए। बहू रानी, आपने बुलाया? जी शांति काकी, अब असल में डॉक्टर साहब हमसे बहुत ही नाराज हैं, बाहर ही चले गए हैं, तो आप जरा ये उन तक पहुंचा देंगी का? हाँ, मैं दे देती हूँ। हाँ, और सुनिए, जरा ध्यान रखिएगा कि किसी और के हाथ ना लगे। आप चिंता ना करो, मैं दे दूंगी उन्हें। ठीक है, शुक्रिया। पता नहीं इस थर्मस में क्या होगा, पता लगाना होगा। हाँ। हम जानते हैं कि आपकी नजर हम पर है, किंतु हम भी आप पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आपको फंसाने के लिए तो थर्मस में चिट्ठी डाले हैं हम। शांति, जी हुकुम। कहाँ जा रही हो? हुकुम, ये थर्मास कुंवर साहब को देने जा रही हूँ। क्या है इसमें? पता नहीं। हमें दीजिए, हम दे देंगे वीर को। लेकिन हुकुम, वो बहू रानी ने कहा। जाइए आप। जी।
हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा है और बिना सबूत के हमारा यकीन भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम छोटे बाबूजी को लेने जा रहे हैं, कहे कि वही हमारा सबूत है। और हम जानते हैं आप उनकी बात को नहीं टाल पाएंगे। ये रानी को कैसे पता चल गया दिग्विजय कहाँ है? हमसे पहले अगर वो वहां पहुंच गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें फौरन दिग्विजय को शिफ्ट करना होगा। अब आप ही हमें छोटे बाबूजी तक लेकर जाएंगे। दिग्विजय भाई, ये जो आपकी बहुरानी है ना, प्रॉब्लम है उसकी। हर मामले में टांग अड़ाती है। अब देखिए ना, सिर्फ उसकी वजह से हमें आपको यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, इससे भी बदतर जगह। ऐसे अचानक रानी गई किधर? विकास काका, गोपाल काका, कोई है यहाँ पे? यस। आपने रानी को कहीं देखा क्या? जी अभी थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए देखा था, बहुत जल्दी में लग रही थी। ओके, थैंक यू। जी। फोन उठाइए रानी प्लीज। कहीं मेरी बातों का रानी बुरा तो नहीं मान गई? मैं फिर से लगाता हूं। हम गाड़ी लेकर आते हैं, आप यहीं रहिए, हिलिएगा मत। वैसे भी आप हिलने के लायक हैं भी कहां। बाबूजी, 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 रानी, हाँ, हम आपको वापस ले जाने आए। उठिए। अब चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना, आराम से। हम अभी डॉक्टर साहब को फोन लगाते हैं, वो हमें लेने आ जाएंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब के इतने सारे मिस्ड कॉल। गलत रानी बेटे, सरासर गलत। ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हें क्या लगा फंस गए हम? हमें समझाओगे कि ये क्या है? थर्मस में चिट्ठी डालकर शांति के जरिए कहां से आते हैं ऐसे घटिया आइडियाज? वीर को मैसेज पहुंचाना था तो फोन करके बोल सकती थी। तुमने हमें नहीं फंसाया रानी, हमने तुमको फंसा दिया। रहा सवाल कि हमारा सच वीर जान जाएगा, तो भाई वीर जानेगा तब जब तुम यहां से बाहर जा पाओगे। करेक्ट? अरे ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे आप है। अब क्या लिख कर दें हम, तब यकीन करोगी? Of course। हम पर कांच गिराया, आप आग से जलाकर मारने की कोशिश की आप।
तुम्हारे कॉलेज आए, कॉलेज के क्लासरूम के कबोर्ड में तुम्हें बंद कर दिया। तुम इतनी ढीठ हो ना रानी, हर बार बच के निकल जाती हो। डॉक्टर साहब, अब तक रानी सा को गलत समझते रहे। रानी सा है भी गलत। शी इज रॉन्ग। कोई दूध की धुली नहीं है राजेश्वरी। काहे की सबा? इतने सालों बाद आपको अपना परिवार वापस मिला और आप क्या जरूरत थी? जरूरत रानी। हम क्या चाह रहे थे? सिर्फ यही ना कि यहां से अपने बेटे को अपने साथ लेकर चले जाएं। और वो हमारे साथ जाने को तैयार भी हो गया था, लेकिन तुमने बीच में आके सारा खेल खराब कर दिया। रोक दिया तुमने उसे। क्या लगा तुम्हें? क्या लगा? हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे। उस एहसान के तले दब कर हम यहां जिंदगी भर तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। हम इतने बेचारे नहीं हैं। रजावत नाम छोड़ दिया हमने, लेकिन अंदाज आज भी वही है। न दौलत की कमी है, न प्यार की। जी, राजेश्वरी को छोड़ने के बाद हमने दूसरी शादी कर ली। दौलत, पैसा, बंगला, जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक कमी है, बेटे की कमी। क्योंकि रानी बेटे हम दोबारा बाप नहीं बन पाए। इसीलिए तो हम यहां पे आए थे, अपने साथ अपने बेटे वीर को ले जाने के लिए, ताकि हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई तो हो। और वो जाने को राजी भी हो गया था, जा रहा था हमारे साथ कि तुम बीच में आ गई। और ये सब जो हमने किया है ना रानी, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। ये जो नया खेल खेल रही हो ना, ये जो कोशिश कर रही हो रानी सा को वीर से मिलाने की, तो तुम्हें हम बता दें, हम तुम्हारी कोशिश को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। वीर सिर्फ हमारा बेटा है, सिर्फ हमारा बेटा है वो। हाँ, है वो आपका बेटा, परंतु अगर आपको लगता है कि उसे आप हम सबसे दूर ले जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सब कुछ बता देंगे हम डॉक्टर साहब को। आपका सच, आपका सोच, सब कुछ बता देंगे उन्हें। रुको, सब कुछ बता दोगी डॉक्टर साहब को? लेकिन बताओगी तब ना जब यहां से बाहर जा पाओगे। रानी बेटे, हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया। सुना है कि तुम माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हो। तो रानी बेटे, अभी टेम आ गया है, माता रानी के पास जाके अपनी भक्ति उन्हें फेस टू फेस दिखाओ। नहीं, हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने मजबूर किया। नहीं, वीर का फोन।
रानी, बेटा, भाग जाओ, जाओ। रानी कहाँ हैं आप? फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? डैड भी तो घर पे नहीं है। कहीं रानी उनके साथ तो नहीं चली गई? अब डैड को कॉल लगाता हूँ। रानी, वीर फोन क्यों कर रहा है? कहीं इस पे हम पर शक तो नहीं हो गया? डॉक्टर साहब, रानी, हेलो, रानी, हेलो। फोन कट गया। फिर से लगाता हूं। फोन स्विच ऑफ। मतलब डैड और रानी दोनों एक साथ हैं। दोनों का फोन स्विच ऑफ क्यों है? क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो रानी। दामाद बाबू। हेलो हेलो। अरे दामाद बाबू, हम बोल रहे हैं दादी रानी के, हाँ, बलिया से। जी दादी, बोलिए। दामाद बाबू, हुआ सब कैसे हैं? नहीं, रानी के बारे में दादी को अभी कुछ बताना सही नहीं होगा। दामाद बाबू, अब हाँ हाँ दादी, यहाँ सब ठीक है। आप कैसी हैं? दवाई लेती है ना आप वक्त पर? दामाद बाबू, जितने घंटे नहीं होते ना दिन भर में, उतनी दवाई लेनी पड़त है, परंतु सब कुशल मंगल है। रानी का फोन नहीं लगत रहा, यही लिए आपको लगा दिए। हाँ, अच्छा किया आपने मुझे फोन कर लिया। वैसे भी आपकी और मेरी बात बहुत कम होती है। और बताइए, रामू काका कैसे हैं? रामाधीर तो अपनी दुकान में व्यस्त है। वो कहा है ना कि गांव से रानी के मौसा जी और उनकी बिटी आई रही, रानी से मिले के लिए कहत रहे, तो हम उससे बता दिए कि वो तो जयपुर गई है, तो फट से मन बना लिए जयपुर जाके मिले के लिए रानी से। हाँ जी जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, उनका अपना घर है। दादी मैं तो कहता हूँ कि आप भी साथ में आ जाइए। अरे कहाँ दामाद बाबू, अब इतना लंबा सफर हमसे नहीं होता है। रामाधीर और पिंकू की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए ना। हम फिर कबहू आ जाब। दादी पिंकू का ख्याल मैं रख लूंगा, आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए, रानी को भी अच्छा लगेगा। रानी बिटिया कहाँ है? उससे तनी बात हो जात तो। हाँ दादी, वो एक्चुअली अभी अभी कुछ काम से बाहर गई हैं। जैसे वो लौट आए मैं आपसे बात करवा देता हूँ। ठीक है दामाद बाबू, आई ना तो उसे बतियाने को कह दीजिएगा। रानी के मौसा जी को हम शाम की गाड़ी से बैठा देंगे, कल सुबह तक वो पहुंच जाएंगे हुआ। ओके दादी। दामाद बाबू, पक्का से ना हुआ सब ठीक तो है? जी बिल्कुल, सब ठीक है यहाँ पर, आप फिक्र मत कीजिए। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे वीर की पत्नी है। वीर तुम्हारा नहीं है, वीर सिर्फ हमारा बेटा है। रानी छोड़ो बेटा, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो दिग्विजय। रानी छोड़ो हमें। रानी भागो। दिग्विजय हम कहते हैं छोड़ो हमें। दिग्विजय जाओ बेटा, जाओ बेटा। तुम्हारे वजह से। बाबूजी, छोड़ दो, जाओ यहाँ से, हमने कहा। दिग्विजय, दिग्विजय छोड़ो हमें।
बाबूजी, वक्त बर्बाद मत करो, तुम्हें वीर के पास पहुंचना है, जाओ। दिग्विजय, हम कहते हैं छोड़ो हमें। अगर रानी यहां से निकल गई तो हमारा खेल खत्म। वीर को सब पता चल जाएगा और वो हमें कभी माफ नहीं करेगा।